एक बच्ची 15-16 साल की जो 10वीं क्लास की स्टूडेंट है। अर्ली इन द मॉर्निंग में डोकिया अस्पताल में यहाँ भर्ती हुई। उससे पहले रात्रिकालीन सालाना झील पे शायद किसी लोगों ने देख लिया था। उस टाइम उसका ब्लू वेल जो गेम है उसके कुछ स्टेप फाइनल स्टेप के चक्कर में उसमें सुसाइड करने की कोशिश शायद वहाँ कर रही थी। तो पुलिस वालों ने वहाँ पे खड़े लोगों ने देखा और उन्होंने उस टाइम बचा लिया गया और उसके बाद उस बच्ची को घर वालों को बुला करके शायद घर भेज दिया गया। उसके बाद घर वालों ने जैसे घर ले जा करके और कुछ बात की तो लगा कि कुछ अननोन टैबलेट भी उसने कुछ खाई है। उसके बाद घर वाले अर्ली मॉर्निंग अस्पताल में लेके आए और अस्पताल में इलाज चालू किया गया। अभी वैसे बच्चे की हालात ठीक है और आईसीयू में भर्ती है। किस तरह की बीमारी उसको लगी थी जब आपके यहाँ पर लाया गया? बच्ची ऐसे बेसिकली घबराई भी थी और उसका डिप्रेशन में थी और उस हालात ऐसे लग रहे थे कि बच्ची को उस गेम के शिकार हो गई और उसमें उसको अच्छा और बुरा का करने का उसको हौसला नहीं रहा और उसने सुसाइड करने का मन बना लिया और वहाँ से उन्होंने बचा लिया। किसी ने पास में खड़े लोगों ने देख लिया और इससे उसकी जान बच गई। लेकिन वो आईसीयू के अंदर है तो आईसीयू में तो बहुत गंभीर अवस्था में रखा जाता है। हाँ, बच्ची ने कुछ ऐसा अननोन चीज़ें बेसिकली टैबलेट जैसा कह रही थी कि वो खाई है तो हमने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वहाँ पे कुछ 24 आवर के लिए रखा है कि बाई चांस कुछ और कोई वाइटल डिस्टर्ब नहीं हुए और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर मैं ये जानना चाह रहा था जैसे उस बच्ची को जो टास्क दिया गया था उसके पीछे कुछ और भी कोई डराने वाली बात या ऐसी कुछ बात हुई आपकी उस बच्ची से? हाँ, बच्ची से हमने कोशिश की उसको थोड़ा विश्वास में लेकर के उससे कुछ बुलाया गया। उसने कहा कि हमें 2-3 दिन से इस गेम में थी, घर वालों को पता नहीं होने दिया। उसकी मम्मी से भी बात हुई थी, वो कह रहे कि हमारे को पता नहीं चला। थोड़ी सी बच्ची थोड़ी गुमसुम थी और ऐसा कुछ था। शाम को उस दिन पहले शायद कुछ मोबाइल ठीक कराने के बहाने स्कूटी लेके घर से निकली और रात तक शायद घर पर नहीं पहुँची तो घर वालों ने इसको कोशिश की खोजने की और बाद में वहाँ पे पहले नाम मिली थी। नहीं, जैसे इसको डराया गया था कि ऐसा कुछ मामला सामने आया है गेम को लेके? गेम डराया किसी और ने नहीं, तो जो गेम है उसके अंदर स्टेप जैसे होता है, अलग अलग स्टेप के अंदर उस शायद ऐसा सुनने में आया कि उसको हाथ के ऊपर एक कोई आकृति बनाई जाती है, उसमें चाकू से उसका कुछ आकृति बना कर करके बाद में उसको डराया धमकाया जाता है कि तुम कहीं पे जैसे हाइट पे जाकर के कूद जाओ या पानी में जाकर रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी या ऐसा कुछ। उस बच्ची को ऐसा लगा कि भी मेरे परिवार के साथ अनहोनी नहीं हुए और उसके घबरा करके अपना स्टेप उठाना चाहती थी। आपको लगता है कि क्योंकि ये गेम बहुत तेजी से फैल रहा है तो कई केसेस अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, लोग इसके अंदर यूथ इसके अंदर शामिल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपन अखबार और न्यूज़ मीडिया में देखते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारे बच्चों को अभी सुसाइड अटैम्प्ट इसी गेम की वजह से हुआ है। तो धीरे धीरे ये पैर फैला रहा है। इसको अपने को रोकना चाहिए, घर वालों को भी और उनके माता पिता को भी बच्चों की निगरानी रखनी चाहिए कि कहीं बच्चे की बोली चाली में रहन सहन में कहीं अंतर तो नहीं आ रहा है, बच्चा गुमसुम तो नहीं रह रहा है, बच्चा कहीं हाथ पे या कहीं पे ऐसे कोई छिपा तो नहीं रहा है, कोई जो आकृति बना दी हो या गेम में मोबाइल को अपने को छिपा के रख रहा हो। ऐसी चीज़ ऐसा लगे तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, बच्चे से बैठ करके बात करनी चाहिए। तो कम से कम उससे फाइनल स्टेप तक पहुंचने से पहले या ऐसा कदम उठाने से पहले अपने माता पिता या टीचर जहाँ से बच्चा स्कूल जाता हो तो कहीं भी किसी को भी लगे कि ये इसकी आदत में कुछ चेंज आया है तो उस टाइम अपन बच्चे से साइकोलॉजिकल और सपोर्ट कर करके उसको विश्वास में लेकर के पूछ सकते हैं और उस कदम को उठाने से रोक सकते हैं। थैंक यू सर।